प्रियजनों, आज का विषय है काम से क्रोध की उत्पत्ति और उससे सर्वनाश। सन 1968 की बात है कि उत्तर प्रदेश के एक नगर में केशव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी दृष्टि और वृत्ति वासना के प्रभाव में थी। इससे उसकी बुद्धि मलिन हो गई और उसका विवेक नष्ट हो गया। उसे न तो लोक लाज रही, न मर्यादा का ख्याल रहा। कामांध हुआ वह अपने चचेरे भाई हेतराम की पत्नी राम प्यारी से प्राय छेड़छाड़ किया करता था और उसके साथ नाजायज संबंध स्थापित करना चाहता था। राम प्यारी ने उसकी हरकतों से तंग आकर अपने पति हेतराम से उसकी शिकायत कर दी। हेतराम ने केशव को समझाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन उसकी आदतें नहीं सुधरी। एक दिन राम प्यारी और केशव में कुछ कहासुनी भी हो गई। केशव का प्यार रूहानी प्यार तो था नहीं, बल्कि उसे तो वासना की भूख थी और उस वासना ही को वह प्यार मानता था। जैसे कि प्राय कामी लोग काम के हाव भाव को प्रेम अभिव्यक्ति मानते हैं। अतः इस कहासुनी के कारण केशव में क्रोध की आग भड़क उठी। उसका मन तो अपने वश में था नहीं और उसके विवेक पर तो पर्दा ही पड़ चुका था। अतः क्रोधित हुआ केशव राम प्यारी से बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। एक रात्रि को जब राम प्यारी अपने नन्हे बच्चों, एक की आयु 8 मास और दूसरे की 3 वर्ष थी, के साथ सो रही थी और उसका पति अभी दुकान पर ही था, तब केशव ने मौका पाकर तेजाब की बोतल राम प्यारी पर डाल दी। तेजाब पड़ने से दोनों बच्चे और राम प्यारी दर्द के मारे चिल्ला उठे। उनकी आवाज सुनकर पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उसका पति भी अपनी दुकान से दौड़कर आ गया, क्योंकि दुकान भी घर के निकट ही थी। राम प्यारी और उसकी एक बच्ची दोनों अगले ही दिन मर गए और दूसरी बच्ची बहुत जख्मी हालत में थी। लोगों ने केशव को पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। केशव पर मुकदमा चलाया गया और न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई। केशव ने इस निर्णय को बदलने के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना करी। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अपराधी ही घोषित किया और फांसी की सजा कायम रखी। अब देखिए, काम और क्रोध के कारण केशव का क्या परिणाम हुआ। मनुष्य की दृष्टि, वृत्ति और वाणी दूषित हो जाने से उसे जीवन तक को खो देना पड़ता है। अपने बुरे कर्म से न केवल वह बदनाम होता है, बल्कि अशांत और दुखी भी हो जाता है। केशव को कितना लंबा समय तो मुकदमेबाजी की परेशानी सहन करनी पड़ी और अंत में फांसी के तख्ते पर लटककर प्राण देने पड़े। देखा जाए, जिन मनुष्य को जीवन में तड़पना तथा असह्य पीड़ा से दुखी होना होता है, वो उनके काले कारनामों का ही दंड है। तब क्यों न मनुष्य काम, क्रोध आदि काले कारनामों से बचकर रहे।